बैज़ल ज़ाहरोफ ये बेहद अमीर और पुरस्कार शख्स इन लोगों में से एक था जिन्हें सारी दुनिया इंतहाई नफरत और हकारत की नज़र से देखती थी। आज से कई साल पहले इसके सर के लिए 20,000 पाउंड का इनाम रखा गया था। इसके मुतालिक कई किताबें लिखी गईं। वो बैनुल अक़वामी शकूको शहबात और कौमी नफरत का हैरत अंगेज मुजस्मा था। बैज़ल ज़ाहरोफ ने इंतहाई गुर्बत में आंख खोली और बाद में बहुत बड़ा रईस बन गया। इसने ये दौलत मशीन गन्स, छोटी तोपें और दूसरा असला बारूद बेचकर कमाई। इसकी एक दास्ताने हयात का आगाज इन अल्फाज के साथ होता है, लाखों इंसानों की कब्रें इसकी यादगार हैं और मरने से पहले इनकी अलमनाक चीखें इसका मरसिया। 18 बरस की उम्र में ज़ाहरोफ को एक काम मिल गया। वो हफ्ते में एक बार 5 पाउंड के मुआवजे पर असला बारूद बेचा करता था। कमीशन इस उजरत के अलावा होती थी। इन दिनों वो यूनान में था और अच्छी तरह जानता था कि असला बारूद बेचने का दारोमदार इसी बात पर है कि इसकी मांग में इजाफा किया जाए। चुनाचा उसने यूनानियों के दिलों में खौफ व हरास पैदा किया और उन्हें ये बावर करा दिया कि वो ऐसे दुश्मनों में घिरे हुए हैं जो उनके दिलों के प्यासे हैं, इसलिए उन्हें अपने वतन की हिफाजत के लिए असला खरीदना चाहिए। नाज़रीन, ये कोई 1870 से पहले का वाक़या है। पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ गई। फौजी बैंड बजने लगे, परचम लहराने लगे। मुकर्ररों ने लोगों के सामने शोला अफशां तकरीरें शुरू कर दी और यूनान ने अपने असलहे की तादाद में इजाफा करने का सोचा और ज़ाहरोफ से असला खरीदा और एक आबदोज कश्ती भी। इस सौदे से दौलत कमाने के बाद ज़ाहरोफ तुर्कों के पास गया और उन्हें कहने लगा, ज़रा देखिए तो यूनानियों ने क्या उदम मचा रखी है। वो तुम्हें सफ़ाए हस्ती से मिटाने की फ़िक्र में हैं। चुनाचा तुर्कों ने 2 आबदोज कश्तियाँ खरीद लीं। दोनों मुल्कों ने धड़ाधड़ असलहा खरीदना शुरू किया और उस ज़माने में ज़ाहरोफ ने इसी कशमकश में 6 करोड़ पाउंड हथियार लिए। पूरे 50 बरस तक ज़ाहरोफ दोनों कौमों के शकूको शहबात को हवा देकर इनका खून चूसता रहा। दोनों के दरमियान दुश्मनी की खलीज वसी करता रहा और लड़ाई के खतरे को करीब लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। इसी तरह जब रूस और जापान के दरमियान हालात खराब हुए तो उसने दोनों मुल्कों के हाथों असलहा फरोख्त किया। स्पेन और अमेरिका की जंग में इसने वो बारूद बेचा जिससे अमेरिकी सिपाहियों को मौत का निशाना बनाया गया। पहली आलमी जंग में इसने जर्मनी, इंग्लिस्तान, फ्रांस और इटली की फैक्ट्रियों में जंगी सामान जखीरा कर रखा था। इसी तरह इसने इतनी दौलत कमाई जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। 50 बरस तक वो भीगी बिल्ली बनकर यूरोप के जंगी दफ्तरों का तवाफ करता रहा और उसकी तमाम नकलो हरकत इंतहाई राजदाना थी। कहा जाता है कि उसने 2 ऐसे मुलाजिम रखे हुए थे जिनका हुलिया बिल्कुल उस जैसा था। इनके जिम्मे एक ही काम था और वो ये कि वो लोगों को अपनी शक्ल दिखाते रहें ताकि जिस वक्त वो किसी और मुल्क में अपने राजदाना मिशन पर हो, अखबारात में ये गलत खबरें छप सकें कि वो इस वक्त बर्लिन में ही मौजूद है। उसने कभी खुशी से तस्वीर ना खिंचवाई और उसने कभी खुशी से इंटरव्यू भी ना दिया। कभी किसी की दिफा या तायीद में कुछ नहीं कहा, कभी किसी बात की वजाहत नहीं की और कभी किसी नागवार से नागवार सवाल का भी जवाब नहीं दिया। 26 साल की उम्र में जब वो खूबसूरत, दराज कद और दिलकश था तो 17 साल की एक दोशीज़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इस लड़की से इसकी मुलाकात एथेंस से पेरिस जाते हुए रेलगाड़ी में हुई। वो चाहता था कि फौरन इस लड़की से शादी कर ले, लेकिन बदकिस्मती से वो पहले ही शादीशुदा थी और इसका शोहर स्पेन का एक रईस था जो हवास बाख्ता होने के अलावा उम्र में इसके बाप के बराबर था। लड़की के मजहबी एतकाद की वजह से तलाक तो मुमकिन ना थी। चुनाचा ज़ाहरोफ ने इसका इंतजार किया और 50 बरस तक जुदाई की आग में जलता रहा। आखिर 1923 में इस औरत के खामिद का इंतकाल हुआ और 1924 में इसने ज़ाहरोफ से शादी कर ली। उस वक्त वो 65 साल की थी और ज़ाहरोफ की उम्र 70 साल थी। 2 बरस बाद वो मर गई। 48 बरस इसकी महबूबा रहने के बाद वो सिर्फ 18 महीने ही इसकी बीवी रह सकी। अपनी मौत तक ज़ाहरोफ गर्मिया पेरिस के करीब एक खूबसूरत इलाके में गुजारता था, लेकिन इसकी पैदाइश तुर्की के एक दूर दराज गांव में एक खस्ता हाल झोंपड़ी में हुई थी जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था और ना ही खिड़की। बचपन में वो गंदे फर्श पर सोता था और चीथड़े कपड़े पहनता था। जब वो पहली बार लंदन आया तो उसका हुलिया देखकर लोग ये समझते थे कि ये कोई चोर है, लेकिन 30 बरस बाद इसी शहर में शाह इंग्लिस्तान की तरफ से इसे नाइट का खिताब मिला था।
सन 1909 की एक शाम को ये पुरस्कार शख्स पेरिस के मशहूर चिड़ियाघर में था। वहां पर भूखे बंदर और बीमार शेर को देखने के बाद उसने ऐसा महसूस किया कि पूरा चिड़ियाघर तबाह बर्बाद हो जाएगा। चुनाचे ज़ाहरोफ ने मैनेजर को बुलाया और खूब डांट डपट की। मैनेजर को ये इल्म ना था कि वो इस जमाने के अमीर तरीन आदमियों में से एक से मुखातिब है। चुनाचा इसने किसी कदर तंज से जवाब दिया कि इसके पास जानवरों की मुनासिब देखभाल के लिए एक फ्रैंक भी नहीं है। इस पर ज़ाहरोफ ने कहा, अगर तुम्हें यही कुछ चाहिए तो ये लो। और वो शख्स जिसकी गोलियां लाखों इंसानों के सीनों को छलनी कर चुकी थीं, उसने जानवरों की देखभाल के लिए 20,000 पाउंड का चेक लिख दिया। मैनेजर जो दस्तखत ना पहचान सका था, वो समझा कि कोई अजनबी उसे बेवकूफ़ बना रहा है। उसने ये चेक आम कागजों में फेंक दिया था और इस वाकये को भूल गया था। कई महीनों बाद जब उसने ये चेक अपने एक दोस्त को दिखाया तो ये जानकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि ये असली चेक था और उस पर एक ऐसे शख्स के दस्तखत थे जिससे ज़्यादा अमीर आदमी फ्रांस में मौजूद ना था। ज़ाहरोफ का इंतकाल 50 बरस की उम्र में हुआ। उस वक्त वो तनहा माजूर और बीमारी से लाचार हो चुका था। एक मुलाजिम इसे पहियों वाली कुर्सी पर बिठाकर इधर उधर ले जाता था और अब उसे सिर्फ अपने गुलाब के फूलों के बाग से दिलचस्पी रह गई थी। उसने पूरे 50 साल बाकायदगी से डायरी लिखी थी। ये 53 जिल्दों पर मुश्तमिल थी और कहते हैं उसने मौत से पहले ये सारा रिकॉर्ड तल्फ कर दिया था। नाज़रीन, असले की फ़रोख्त बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के दिलों में नफरत डालकर अपना कारोबार चमकाने की वजह से ज़ाहरोफ हमेशा से लोगों के लिए बाइसे नफरत रहा है। नाज़रीन, आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तारीख़ के इस मशहूर शख्स बैज़ल ज़ाहरोफ के बारे में जानकर उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और एंड में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।